अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। खुदा वल करीब से आप खरीद से होंगे। मैं आपकी खैरियत खुदा वल करीब से नेक चाहता हूँ। तो बच्चे चलो हम आज अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको यानी छठी क्लास का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की क्लास देने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक है फ्रैक्शंस और सब टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको पता है बच्चों, असेंडिंग किसे कहते हैं? असेंडिंग में बढ़ना, यानी किसी चीज़ की तरफ यानी शुरुआत से उसकी शुरुआत करना। तो सबसे पहले मैं इस वक्त तो यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, तो आप देखोगे कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक स्टेप बढ़ा, एक कदम, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, सवाल। ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ती तरतीब, यानी लोवेस्ट से हाई हो जाना है, यानी समार से यानी कि ग्रेटेस्ट की। तो बच्चे असेंडिंग ऑर्डर का आपने देख लिया कि सबसे पहले में असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं सबसे छोटा 1 फिर 2 3 4 5 सो ऑन। और उसके बाद दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं घटती तरतीब। ये हो गया बढ़ती तरतीब, यानी इसमें बढ़ती तरतीब में छोटा इंसान अदद लिखा जाता है और घटती तरतीब में बड़ा। अब यहाँ पर हम आगे अगर हम 10 तक चलेंगे, फर्ज में 10 तक चलेंगे, तो हमें 1 to 10 जो अदद जो हैं वो हमने लिखे। आप इनको घटती तरतीब में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम 10 लिखेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके करता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हम कहते हैं राइट इन डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट टू सेवंथ आपको देख रहा हूँ। जैसे हमने लिखा फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर का कैसे देखते हैं? ये जो हमने 7 लिखा 7 2 1, ये आपकी समझ के लिए कर रहा हूँ। 7 6 5 4 3 2 1। तो इसी क्वेश्चन को आगे लेते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, सब टॉपिक की तरफ। यहाँ पर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर जो हमारे पास जो थी एक्सरसाइज नंबर 6.2 है। उसी को हम आगे ले चल के एक क्वेश्चन है हमारे पास, राइट इन असेंडिंग एंड आल्सो डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास कुछ रेशनल नंबर हैं, तो इनको हम लिखते हैं राइट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर तो बच्चों इसमें एक पहला पार्ट हमारे पास है, 1/8 5/8 3/8। इसको पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखोगे?
फिर इसको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग में हम जब लिखेंगे तो सबसे पहले हम 1/8, उसके बाद 3/8 और उसके बाद 5/8। इसको डिसेंडिंग में लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 बड़ा है 5/8, फिर उसके बाद 3/8, फिर 1/8। अब इसका एक क्वेश्चन यहाँ पर किया है, यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप खुद करेंगे। इसका एक पार्ट मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। 1/5, 11/5, 4/5, 3/5, 7/5। अब ये जो क्वेश्चन है इसको भी आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में। ये दोनों क्वेश्चन आपको एज होमवर्क के लिए यहाँ पर मैंने दिए। तो बच्चों इसी को आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 6.5 पर आप थोड़ा चलते हैं। 6.5 एक्सरसाइज जो है, तो इसका एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व हल करना 1/18 प्लस 1/18, 1/18 प्लस 1/18। तो यहाँ पर एक चीज बड़ी मानाखेज है, जब हम इसको सॉल्यूशन लिखेंगे मैथमेटिक्स के एक यानी रूल के मुताबिक व्हेन द बेस आर सेम तो पावर्स आर एडेड। ये दोनों की जो बेस है डिनोमिनेटर जो है बिल्कुल सेम है, तो इनके पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो इनमें से ये कॉमन लिया जाता है। तो हम लिखेंगे 1 + 1/18। इन दोनों बेसों में से एक बेस को कॉमन लिया जाता है, यानी 2/18 = 1/9। 2 1 जा 2 9 जा 1/9। तो इसी तरीके से इसका दूसरा एक पार्ट है, तो इसको मैं आपको थोड़ा एज प्रैक्टिस के लिए ये भी छोड़ता हूँ। दूसरा पार्ट आप देख लीजिए। (8/15) प्लस 3/50। तो बच्चे ये खुद आप कर सकते हो, सेम ऐसे ही है। आप तीसरा पार्ट एक देख लो, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सी पार्ट है इसका, 7/7 - 5/7। तो हम जब इसको सोल्यूशन में लेंगे बेस दैट सेम, यहाँ पर यानी सब्ट्रैक्ट का निशान है माइनस का, तो हम माइनस ही चलाएंगे। तो इसको दो में से कॉमन 7 - 5 = 2/7। तो बच्चों ये रहा आपको आज की क्लास का जो टॉपिक से रिलेटेड जो मतलब एक्सरसाइज जो थी वो मैंने आपको दिखाई। तो आप अपनी तरफ से यानी किताब खोल कर यानी इनकी मसाइलें देख कर, जो मैंने क्वेश्चन कराए उनको देख कर आप अपनी प्रैक्टिस ज़रूर जारी रखेंगे। तो इंशाल्लाह यू हैव टू सीक समथिंग इन फ्यूचर।